بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میٹرو ون نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آسان رمضان کے ساتھ. میں ہوں ارسلہ طاہر اور میں ہوں مختار احمد. تمام دیکھنے والوں کو تیسری سحری بہت بہت مبارک، اور یہ سلسلہ 30 رمضان المبارک تک جاری رہے گا. اور جناب سب سے پہلے ظاہری وارڈروب کی بات جب ہم کرتے ہیں تو آج جو کہ حبیب کلیکشن کی جانب سے جو وارڈروب آج میں نے ویئر کیا ہوا ہے، اور یقینی طور پہ بہت سارے لوگ ہمیں جو ہے وہ بیک اسٹیج بھی بتا رہے تھے کہ
जी बढ़िया खूबसूरती से इस ड्रेस को जो है बनाया गया है, तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए ड्रेस बनाया है और आप भी माशाल्लाह आज बड़ी बिल्कुल हाँ, मैंने कहा आप अगर अपने डिज़ाइनर की बात करें तो मैं क्यों ना करूं। सबलाइन ट्रेंड्स ऑफिशियल इनका पेज है इंस्टाग्राम पर, आप इनको सर्च आउट करेंगे। एज़ यूजुअल आज भी बड़ी ज़बरदस्त मैंने इनकी पहनी और बहुत प्यार से और बहुत मोहब्बत से कपड़े बनाती हैं, बना रही हैं। और जैसा कि मैं कह रही हूँ कि इस वक्त सीज़न है और आप लोग तलाश में होंगे किसी अच्छी डिज़ाइनर के लिए, कुछ अच्छा कलेक्शन मिले और कपड़े बड़े कंफर्टेबल हैं, तो ज़रूर जाके सर्च आउट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब बात हो रही है स्पॉन्सर्स की, तो मेरे ख्याल है सारे ही स्पॉन्सर्स की बात कर लेनी चाहिए। और इतना लोग ताउन हमारे साथ करते हैं तो हमें उनके नाम भी लेना चाहिए। क्या है मुख्तार, आप नहीं लेने वाले, क्या मैं ही सबके नाम ले लूँ? बिल्कुल जी हाँ, और अब बढ़ेंगे ख़ास करके हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनके ताउन का बहुत शुक्रिया, क्योंकि पूरी ट्रांसमिशन में बहुत ज़रूरी होता है आप तमाम लोग जब ताउन करते हो और उसके साथ जब इस ट्रांसमिशन को बाकायदा तौर पे जो है आगाज़ किया जा रहा होता है तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। हमारे साथ ख़ास करके अल ताहिर क्लिनिक जो कि स्किन केयर, उसके साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने भरपूर हमारे साथ ताउन किया। इसी तरीके से HK की अगर बात करें, HK मार्केट पॉइंट की, तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ताउन किया है। सही। और मैंने जब बात की है ड्रेस की, तो हमें अच्छी सी परफ्यूम का या फ्रेग्रेंस का भी बड़ा इंतजार रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनालिटी का बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है अगर आपने बहुत अच्छी सी खुशबू लगाई हो। अगर आप तलाश करें किसी अच्छी सी खुशबू का, तो सारास परफ्यूम के पास जाइए और देखिए आपको ज़बरदस्ती कलेक्शन उनके पास भी मिलेगी। और साथ ही साथ खाने पकाने की बात हो रही हो और हम रिवायत कुकिंग ऑयल की बात ना करें तो ये हो नहीं सकता। ज़बरदस्त सा कुकिंग ऑयल, और उसमें पकाते हुए आप हमारी शेफ़ को खाना देख ही रहे हैं, खुशबुएं आप तक काश पहुँच सकती हैं लेकिन स्क्रीन के तहत पहुँच नहीं सकती। एनीवेज, मेहमानाने गिरामी की तरफ चले जाते हैं। हमारे साथ ज़बरदस्त पर्सनालिटी इस वक्त मौजूद है स्टूडियोज़ में, और नाम तो है उनका कौसर नसीम, लेकिन हम उन्हें जानते हैं सबकी जगत, अगर मैं कहूँ रानी आपा तो गलत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ठीक कहा ना, जगत रानी आपा है जी, जगत रानी जी, आपा। और उसके साथ हमारे साथ दो नाख़्वा भी इस वक्त मौजूद, क्योंकि जो हमारे शो का फॉर्मेट है उसके हिसाब से ज़ाहिर है कि नाक का सेगमेंट भी होता है, फिर एक मेहमानी ख़ास, क्योंकि हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ जो है वो हमारा शेफ़ का जो एक किचन का सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं झटपट रेसिपी या झटपट रमज़ान, उसमें हमारे साथ शेफ़ वजह भी मौजूद होती है। सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूँगा सैयद शुजा मोइन का। मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनको देख रहे होते हैं, इनकी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है और जब ये आवाज़ का जो सहार है ना वो लोगों को एक तरफ मुतवज्जे कर देती है, एक वो रूहानियत सी कैफियत तारी हो जाती है। इसी तरीके से आज के हमारे दूसरे जो नाख़्वा मौजूद है मोहम्मद उमर मौजूद हैं, और माशाल्लाह मुख्तलिफ जगह पे जाके इनको भी सादत नसीब हुई है, बहुत जगह पे जाते और मुख्तलिफ चैनल्स पर जाके जो है वो अपनी आवाज़ के ज़रिए जो है वो कलाम पाक जो है वो पढ़ के सुना रहे होते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब शेफ़, हमने शेफ़ का तारुफ नहीं करवाया है वैसे। शेफ़ अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आपको भी वेलकम करते हैं हम एज़ यूजुअल। बस मैं भी आपको वेलकम करती हूँ। तीसरा रोज़ा मुबारक हो। जिस हाँ। तरह 2 रोज़े हमारे अच्छे गुजरे हैं, इतने अच्छा मौसम हो गया, कुदरती इतनी ठंडी हवा चलने लग गई है, हाँ। तो अल्लाह करे आगे भी सारे रोज़े ऐसे ही जाए इंशाल्लाह ताला। बस क्या कह रही है, सिर्फ डिश का नाम बताइएगा, आज बाकी मैं हम बना बाद रही में हूँ। आएंगे देखिए, आपके पास। हम इतना हैवी खा रहे थे, अंडे कीमा, आज थोड़ा हम लाइट पे गए हैं क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि हम सुबह सहरी में सिर्फ दही से खाएं कुछ, तो हम दही फुल्की बना रहे हैं, लेकिन जिस पे हम भंगार लगाएंगे और रोटी से खाएंगे हम उसे। अरे वाह, जबरदस्त। आपा ने खाया हुआ होगा, है ना? आपा तभी मुस्कुराई है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत मजे का अब लगता है। आपने ध्यान से बनाना है क्योंकि आपा ने टेस्ट भी करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। इंशाअल्लाह। अब मेरा ख्याल है और बाकायदा तौर पर जो है वो ज़ाहिर आगाज़ हो चुका है और तिलावत कुरान पाक से हमने इसका आगाज़ किया है। बारी साहब हमारे साथ मौजूद है, तो बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा शुजा मोइन साहब हमद सना की जानिब बढ़ेंगे क्योंकि आगाज़ हमारा हो चुका है तिलावत कुरान पाक से। एक खूबसूरत सी हमद सना से हम आगाज़ करना चाहिए। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुल जाए दर जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे, दोज़ख की
सब आग बुझे, दिल से कोई एक बार पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस जिक्र को मोमिन करते हैं, करते हैं, करते हैं, दिल नूरे हक से भरते हैं। इस जिक्र को मोमिन करते हैं, दिल नूरे हक से भरते हैं। सब बिगड़े काम संवरते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जिक्र तो अफजल है आला, ये जिक्र तो अफजल है आला, ये तोड़ता कुफ्र का है ताला, इसे करता है हर ईमान वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही खूबसूरत कलाम, और ज़ाहिर है कि ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। आज ज़ाहिर रमज़ान मुबारक का महीना, और आपने देखा दस्तरखाने के हवाले से अगर बात करें, कराची में सबसे ज़्यादा दस्तरखान जो है वो सजाए जा रहे होते हैं। पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो शहरी कराची वो वाहिद शहर है जहाँ आप इफ्तार के वक्त देखें, सहर के वक्त हमने ये देखा है कि बाकायदा तौर पर सहरियों का इंतज़ाम किया जाता है। मुख्तलिफ NGOs, मुख्तलिफ ऐसे लोग जो कि इंसानी दुखी, इंसानियत का दर्द रखते हैं, और वो ये सारी चीज़ों का एहतमाम करते हैं। कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है ये एहतमाम, और घरों में भी बाकायदा तौर पर एहतमाम होता है। तो सहरी में एहतमाम की अगर बात करें तो सहरी का एहतमाम बड़ी तरीके से किया जाता है। आपके घर में भी सहरी का एहतमाम प्रॉपर तरीके से? बिल्कुल होता है, और सहरी में भी और साथ साथ इफ्तार का भी इंतज़ाम। हम लोग पूरा साल इस एक महीने का इंतज़ार करते हैं। ये तो खैर हंसी मजाक होता है कि हम खाना पीना चाहते हैं, लेकिन असल तो यही है कि हम इस महीने को पाना चाहते हैं, और पूरा साल 11 महीने इंतज़ार होता है कि ये एक महीना मिले हमें और हम इसको हासिल कर पाएँ। रानी आपा, आपकी तरफ आ जाते हैं, और आपसे पहले तो मैं पूछूंगी, आप शौक़ से सहरी में क्या खाती हैं? अच्छा, मैं बहुत सादा खाना पसंद करती हूँ, और हमारे यहाँ जैसे हर घर में होता है कि सहरी में पराठे लाजमी बनते हैं, लेकिन मैं पराठा अवॉइड करती हूँ। सालन बनता है रात में वो, और खजला या फेनी वो लाजमी है। उसके बग़ैर बचपन से आज तक तसव्वुर नहीं किया रोज़े का। अच्छा। और जी, और उसके बाद चाय बहुत लाजमी होती है, और बस उसके बाद इख्तिताम में सहरी हो जाता है। लेकिन अफ्तार में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है, और अफ्तार के बाद हम लोग खाना नहीं खाते, सिर्फ अफ्तार ही खाते हैं। ये अच्छी बात है जी, ये अच्छी बात। और फिर क्योंकि अगर अफ्तार माशाल्लाह से बहुत बच्चे भी होते हैं, हर एक की अपनी चॉइसेस होती हैं, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। माशाल्लाह इस कदर अल्लाह ताला अपनी नेमतें हम पर नाजिल फरमा देते हैं कि हर घर का दस्तरखान भरा हुआ होता है, सजा हुआ होता है, रौनक होती है। और मैं समझती हूँ कि साल भर जो चीज़ हमने नहीं खाई भी होती वो भी इस रमजान में वो भी अल्लाह के फजल से इस महीने में लाजमी खा लेते हैं, और अल्लाह ताला वो हमें खिलाता है। ये हमारे रब का कमाल है कि इतनी बड़ी मखलूक को उसकी पसंद की हर चीज़ मुहैया करता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये जो पहला अशरा
रहमत का रखा है ज़बरदस्त है, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए जितनी नेमतें इसमें दी हैं, वाकई हम अपने रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते। हम जितना भी अपने रब का शुक्र अदा करें कम है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम साल भर इस महीने का इंतज़ार करते हैं, इसकी रहमतों का, इसकी बरकतों का, इसकी मग़फ़िरतों का। बिल्कुल। और अच्छा, ऐसा मुझे एक मज़ेदार बात ये लगती है और ताज्जुब भी होता है अल्लाह ताला का, खैर वही वाली बात कि जितना शुक्र अदा करेंगे हमें, हम बहुत ज़्यादा महंगाई और इस तरह की चीज़ों से परेशान रहते हैं कि अच्छा अब रमज़ान आया, जो कि बड़ी अफसोस की बात है सारी दुनिया में, जहाँ रमज़ान को देखकर सेल लगती है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, हमारे यहाँ कोई डबल ट्रिपल चली जाती हैं प्राइजेस, वो एक अलग मौजू है, उस पर फिर कभी हम किसी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन फिर भी सबको सब कुछ मिल रहा होता है, ये अल्लाह की कुदरत है। हाँ, यही रब्बे कायनात का कमाल है कि इस माह में अमीर क्या गरीब क्या, हर शख्स फैज़याब है अपने रब की करम से, हर शख्स फैज़याब है। बिल्कुल ऐसे। महंगाई की बात करें या हम देखें कि लोग गिरा फरोशी में जो है वो मुलव्वस होते हैं और पाए जा रहे होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो बांटने का जज्बा है वो मुसलमानों में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो महंगाई और वो सारी चीज़ें एक तरफ चले जाती है, लेकिन ये जो जज्बा बांटने का है, ये जज्बा जो कि दस्तरखान सजाने का है, ये जज्बा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमें अपने खालिक की हकीकी की जो एक कहते हैं ना कि जो मोहब्बत है वो हमें समझ में आती है इस माह रमज़ान के महीने। अच्छा, एक बात मैं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे यहाँ इस महीने में हमदर्दी का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं ये दुआ करती हूँ काश ये जज्बा पूरे साल रहे। तो आप यकीन करें कि जो हमारे यहाँ इस वक्त महंगाई का रोना है, जो इस वक्त हर आदमी गुर्बत से परेशान है, बेरोज़गारी का रोना है, अगर यही मोहब्बत और यही हमदर्दी हमारे दिलों में पैदा हो जाए तो मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क से, हमारे घरों से, हमारे शहरों से ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। बेशक ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप इस पर हम और मजीद बात करेंगे। जी। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। मुख्तार, इजाजत है आपकी? बिल्कुल जी, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारी खुसूसी ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो प्रोग्राम जिसका नाम है आसान रमज़ान, इसमें हम आपको बाकायदा दोबारा से वेलकम कर लेंगे, लेकिन अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। आसान रमज़ान हमारा प्रोग्राम, रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन आप मेट्रो 1 न्यूज़ पर देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप लोगों का फीडबैक आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ बनाए रखिएगा। और हम इस वक्त घूम कर जा रहे हैं शेफ़ के पास। शेफ़ वजिया, क्या कर रही हैं आप? मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? आपको करने की, यहाँ काम करने बुलाया, आपने कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आपको पता है बरसों की रिवायत है और आज का अंदाज है रिवायत कुकिंग ऑयल के साथ, तो इस वजह से मैंने कहा सब कुछ सबके सामने होना चाहिए ताकि सब अच्छी तरह सीख सके। नहीं, अभी हम थोड़ा सा बताइएगा, फिर मैं आपके पास, मुझे किचन में आना है, आपको पता है ना? किचन में आएंगे। मैं अपने सीख रही हूँ ना आपसे। अच्छा, हम ना दही बड़े बना रहे हैं, हमें कुछ नहीं ज्यादा चाहिए, इसमें चॉप हुई भी प्याज चाहिए 1 कप, 3-4 हरी मिर्चें चाहिए, पुदीना डालें आप अपनी मर्जी से, और हमने ग्रीन चटनी पीसी है। चाहिए ग्रीन चटनी पीसी, इसमें कुछ नहीं डाला, लहसुन, हरी मिर्चें और सिर्फ जीरा और नमक है, जिसको हम इसे दही में ऐड करेंगे। ठीक है, और बेसन के अंदर हम थोड़े से मसाले डालेंगे आपके सामने, लेकिन पहले हम ऑयल गर्म होने रख दें। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ऑयल गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो हो जाए। ये देखें, मैं रिवायत कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, और जब रिवायत की बात आती है तो आपको पता है दही बड़े तो आते ही रिवायत में। ठीक है, ये मैंने ऑयल डाला, अब हमने इसे गर्म होने छोड़ दिया। इतनी देर हम बेसन में सामान डालते हैं अपना। ठीक है, नमक हस्बे जायका, जितना आपने डालना है उतना डालें। सही है, अब हम इसमें लाल मिर्चें डाल रहे हैं। लाल मिर्चें डाल रही हैं आज? ½ टीस्पून। ठीक है, सही है, थोड़ी सी हल्दी। ठीक है, और हम इसमें बस हम वो डालेंगे, अब क्या कहते हैं, हरी मिर्चें कटी हुई और प्याज। ये देखिएगा, ये पकौड़े ऐसे हैं कि आप दही के बिना भी खा सकते हैं। बस ठीक है, पहले मैं दही के बिना खाऊंगी और दही के साथ खाऊंगी। हाँ, लेकिन मैं आपको पकौड़े एक तरीके बनाना बताऊंगी एक दिन, सिर्फ पकौड़े, क्योंकि आपको पता है रमजान है तो पकौड़े जरूर बनते हैं। बिल्कुल, और तो मैं ऐसे टिप के साथ बताऊंगी, जैसे बाजार में क्रिस्पी बनते हैं, बाद में रखने के बाद भी सोगी नहीं होते, मतलब हल्के से नम पड़ते हैं, वो नहीं होंगे, लेकिन वो सिर्फ मैं फिर पकौड़ों की वैरायटी बनाऊंगी उस दिन। हाँ, ये किस दिन होने वाला है ये बताएं आप? ये हमें जब मुख्तार बताएंगे। अच्छा, ओके।
मुख्तार, कल रख लेते हैं इसको पकौड़े। वो जी। चल रहा होता है और रेगुलर हम लोग कोशिश यही कर रहे होते हैं कि जी कोई ना कोई ऐसी चॉइसेस जो है वो हो, जो किसी दिन आपकी चॉइस, किसी दिन हमारे गेस्ट की चॉइस, ऐसा होना चाहिए, चलता रहे सब। आप भी चाहते हैं कि कुल तमाम चीज़ों के मुख्तार हैं। बिल्कुल। करें जी शेफ, आप जो है वो अपना काम जारी रखें। फुल्कियाँ फ्राई करूँ मतलब? हम अभी आ रहे हैं आपके पास। अच्छा, ये देखते हुए जाओ मुख्तार अभी ज़ाहिर आपा की तरफ जाएंगे और आपा से सिर्फ बहुत ये सारी और देखते भी हुए बातें जाओ। करनी है और बातों के साथ साथ जो है वो कुछ शेफ कुछ कह रही हैं, आप उनको सुनिए, ये अब सुन आपको लो, नहीं मिलेगी ये मैं बता रही हूँ कि इसका बैटर पतला नहीं है, ना गाढ़ा है ना पतला है, सिर्फ ये देख ले सारे कि इजी। और अच्छा, गोल फुल्कियाँ बनाने की एक टिप बताती जाती है। हाँ, ये अच्छी बात। ठीक है, ये हम जब लेंगे ना तो हम अपना स्पून ना ऑयल में डाल देंगे हाफ, तो वो बिल्कुल गोल फुल्कियाँ बनेंगी। हम जो ऊपर से फेंकते हैं ना तो वो जर्रात निकल जाते हैं। जब हम ऑयल में रखेंगे ना गरम में, आपको मैं दिखाऊंगी एक फुल्की डाल के, फिर आप देखिएगा अभी ऑयल जरा गर्म नहीं हुआ। तो शेफ ये हर बार होगा ऐसे या एक ही दफा? एक ही दफा। अभी ऑयल हमारा, हाँ चलो, गर्म होने लग गया है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हमने लिया, ये देखो, अब वो फैलेगा नहीं। चम्मच ऑयल में डाल के हम निकालेंगे ना, कैमरे ने अगर जूम किया होगा वो देखेगा कि वो फैलेगा नहीं, जिस तरह हम डालेंगे ना उतना ही रहेगा। सही है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया और बस मुझे इंतजार है। बिल्कुल, आप बनाइए, हम आप आ रहे हैं, दोबारा आपके पास आते हैं। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजारिश कर लेते। मैं चाहूँगा कि मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद उमर, ज़ाहिर है कि इस सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। नात हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ में सुनें। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहाँ, बतलाओ तो कैसे है हमें। अर्ज की जिब्रील ने शाहिदिए मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम, न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है, ज़मीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम। और वो कहते हैं ना कि जब इस तरह का कलाम हो और वो एक कहते हैं ना महफिल, और उस महफिल में जो एक रूह होती है ना वो एक जन्म ले लेती है। बहुत खूबसूरती से आपने इस कलाम को अदा किया है माशाल्लाह। और इसके साथ साथ बिल्कुल मुझे रानी आपा की जानिब जाना था और मैंने कहा रानी आपा, रमज़ान में हमारा एहतमाम खाने पीने का तो हो ही रहा होता है, चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक तोहफ़ा भी मिलने वाला होता है, ये जो हमारी प्रैक्टिस के बाद ईद की सूरत में, उस ईद पे हम चाहते हैं हम बहुत चमकते रहें, बहुत हसीन लगें,
हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाए। तो मैंने कहा रानी आप आए और हमसे उनसे टिप ना ले, ये नहीं हो सकता। ज़रूर, बिल्कुल। टिप भी ज़रूर लेनी चाहिए। और जहाँ तक अच्छे लगने का हक है, बिल्कुल 30 रोज़ों के बाद अल्लाह पाक ने ईद की सूरत में जो हमें इनाम दिया है, तो उस दिन हमारा हक भी है और हमारी ज़रूरत भी है। तो ज़रूर मैं आपको बताती हूँ कि इन 30 रोज़ों के दौरान हमारे यहाँ जितनी भी खाने में चीज़ें बनती हैं, आप रोज़ इन चीज़ों से खाने में तो लुत्फ़अंदोज़ हो ही, लेकिन इनके जो छिलके हैं उन्हें भी ज़ाया ना करें। जितनी चीज़ें आपके बैटर में यूज़ होती हैं, यानी अंडे का इस्तेमाल है, आप अंडे के भी तमाम छिलकों को इकट्ठा कर लीजिए। और पूरे रमज़ान जितने भी आप हो रहे हैं, बल्कि रोज़ाना के लिहाज से ये तैयारी ईद की आप रोज़ों के साथ साथ शुरू कर दें। रोज़ाना आपने 1, 2, 3 अंडे हमारे बड़ी फैमिली में बैटर के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप उन अंडों के छिलकों को बिल्कुल खुश्क कर लें और जब आपने अंडा डाल दिया, खाली जो छिलका रहा उसको खुश्क करके 2-3 छिलकों को और आप रख दीजिए और थोड़ी देर के बाद उसको ग्राइंडर में बारीक पाउडर बना लें। अच्छा। बारीक यानी डेली का बता रही हूँ, सही बारीक पाउडर बना लें और इस बारीक पाउडर के अंदर आप थोड़ा सा दही मिला लें और 1 पिंच खाने का सोडा यानी बेकिंग पाउडर, ठीक है, और आप उस बैटर को मिक्स करके अपने चेहरे पर लगा लें, अपनी गर्दन पे लगा लें। अफ्तार के बाद जब नमाज से फारिग हो जाए, चाय के बाद, सही है, उसके बाद आप 10 से 15 मिनट के लिए लगा लीजिए चेहरे पर, गर्दन पर, हाथों पर, पाँव पर 10 से 15 मिनट। अगर आप डेली कर लेंगी तो आप यकीन करें कि 30 दिनों में आपकी रंगत इतनी खूबसूरत हो जाएगी। क्या बात है। जितने ब्लेमिशेस हैं, फ्रैकल्स हैं, डिस्कलरेशन है, डार्क सर्कल है, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा डार्क सर्कल में भी आप ये काम करेगा? जी बिल्कुल 100% काम करेगा। हाँ, ये कहना चाहूंगी कि जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो वो थोड़ा सा इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी डाल लें तो वो ड्राइनेस भी दूर हो जाएगी, क्योंकि आजकल मौसम में बहुत ज्यादा नशेबो फरास है। कभी एकदम सर्द हो रहा है और कभी एकदम गर्म हो रहा है। तो कभी कभी ये मौसम की बदलती हुई सूरत हाल स्किन पर भी असर अंदाज होती है। और ऑब्वियसली जब हम रोज़े रखते हैं तो जिस्म में पानी की भी कमी हो जाती है तो स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है। तो अपनी स्किन को बिल्कुल इम्प्रूव रखिए और ये एक रेमेडी, इसके साथ साथ हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा, 2-3 और बताती रहूँगी ताकि सब कुछ हम साथ साथ करते रहें और हुस्न सिंगार साथ साथ चलता रहे। बिल्कुल ऐसे ही। और मर्दों के लिए तो ज़रूरी है, मैं तो ये कहता हूँ कि खास करके 5 वक्त की जब नमाज हम पढ़ रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे, मतलब वज़ू हो रहा होता है, तो ये उसके बाद वो जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सब आपकी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। और 5 वक्त की नमाज के बाद जो लोगों को मसाइल होते हैं, ओबेसिटी का मसला होता है, तली हुई रेगुलर बेसिस पे खाने खा रहे हैं, तो ये 5 वक्त की इबादत और जो आपकी जो एक्सरसाइज एक तरीके से ये आपकी तमाम ओबेसिटी को, अगर आपने किसी किस्म का कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर हुस्न में मजीद इजाफा करना चाहते हैं तो अपने सजदों को तवील कर दीजिए। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के फजल से आपके चेहरे पर भी अल्लाह पाक ऐसा नूर पैदा कर देगा कि वो एक ऐसी बेहतरीन एक्सरसाइज भी है कि अल्लाह ने ये दिन की 5 नमाजें हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद करार दी है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अगर हम रमज़ानुल मुबारक की बात करें तो 1 महीना हमें अल्लाह ताला ऐसा देता है कि आप अगर उसको पूरी तरह फॉलो करें, अगर हम इसको ये समझ लें कि हमारी कोई ट्रेनिंग हो रही है इसमें और इस ट्रेनिंग पर पूरा अमल किया जाए, देखा जाए तो हम क्या समझे, मुझे लगता है ये है ही ट्रेनिंग के लिए। आपको 1 महीना दिया जाता है। हम किसी इदारे में भी जाते हैं तो हमें कहा जाता है ना कि आप पहले ट्रेन होंगे, उसके बाद तो हमें ये ट्रेनिंग का मंथ मिलता है, लेकिन होता ये कि हम उस तरह से ट्रेन होते नहीं है। खाने पीने से तो रोक लेते हैं खुद को और जो असल इसकी रूह है उस पर काम नहीं करते। तो मुझे लगता है इसीलिए रिजल्ट भी फिर अच्छे नहीं आते। जी हाँ। और दूसरी ये डाइटिंग का सिलसिला जो लोग साल भर साल हर साल जारी रखते हैं, अगर इस महीने में जब वो रोज़े रखते हैं तो उनको प्रैक्टिस हो जाती है और अगर वो यही खाने का रूटीन बना लें तो फिर उन्हें साल में एक्स्ट्रा डाइटिंग की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सुन्नत नबवी के मुताबिक जो शुरू से इस्लाम के जो इब्तदाई दौर से खाने का जो हमारे टाइमिंग थे वो एक सुबह में और रात में था। दोपहर का खाना नहीं था। दोपहर का खाना हम लोगों ने ज़बरदस्ती ऐड किया है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आजकल भी बहुत सारे घरों में है ऐसा। जी, मैंने खुद देखा है। लोगों क्या होता है कि भाई बहुत अच्छा सा नाश्ता करते हैं, फिर मगरिब में खाना खा लेते हैं, दोपहर का कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन बहुत सारे घरों में। अच्छा, देखा, मैंने भी काफी फैमिलीज में सुना है। और उन लोगों को फिर हमारी तरह के मसाइल भी नहीं होते कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा। सवाल एक और है, अभी एक नया लफ्ज निकल गया है ब्रंच।
ना वो ब्रेकफास्ट होता है ना वो लंच होता है। कुछ लोग जो है वो ब्रंच कर लेते हैं, और ब्रंच भी जो है ना वो इतना बड़ा तवील हो जाता है दस्तरखान की तरह। जैसे सुबह का हमारा नाश्ता होता है, हम कहते हैं बड़ा अच्छे से करें, लेकिन वो सुबह का जो नाश्ता है वो सुबह में होना चाहिए। क्या ये जरूरी है? मेरे शहजादे, ब्रंच तो एक इजाफी खाना है, ये लंच के और आप हमारे ब्रेकफास्ट के दरमियान का जो खाना है वो ब्रंच है, वो तो इजाफी खाना है, और उसमें बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है। जो लोग डाइटिंग पर हैं वो हल्का सा ब्रंच लेते हैं, उसमें टोस्ट होते हैं आपके टोस्टेड, और कॉफ़ी होती है, ये सारी बहुत, और बॉयल एग्स होते हैं। ये जो लोग डाइटिंग पर हैं वो, और जो लोग ज़रा सी कमज़ोरी फील करते हैं कि भाई आप ज़रा सा ब्रंच ले लिया कीजिए ताकि आपको वीकनेस फील ना हो, तो उसमें जूसेस भी आ जाते हैं, उसमें सारा ये एक इजाफी खाना है। क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा, अब पानी की बात आई थी कि पानी की कमी भी बॉडी में हो जाती है। हम देखते हैं कि सहरी का जब वक्त ख़त्म हुआ जाता है तो लोग बड़ी बड़ी बॉटल्स पानी की जो है ना वो कहते हैं कि हम फ़ौरन से पी लें। अभी क्या ज़रूरी है कि आपा के ज़ाहिर वक्त भी गुजर जाएगा, पूरे 12 घंटे या कभी 9 घंटे या 10 घंटे का रोज़ा ज़ाहिर हो रहा है, तो उसमें ज़ाहिर है एक वक्त में हमने पूरा पानी पी लिया, या इसकी रूटीन में होना चाहिए कि शाम में फ्रूट्स खा लिए जाएँ, सुबह में पानी जो एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए? देखिए मेरे बेटे, आपने बहुत अच्छी बात की कि चूंकि हमारे ये होता है कि अफ्तार के बाद, जैसा कि मैंने भी कहा कि आज मुझे बहुत प्यास लग रही है, हमारे यहाँ बेसन की चीज़ें और तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। ऑब्वियसली उसके नतीजे में थोड़ी देर के बाद हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है। तो चले, ये तो टाइम हम रात तक, सहरी तक ज़्यादा पानी पीकर गुजार सकते हैं, लेकिन सहरी में मैं ये कहूँगी कि बहुत सादगी अपनाएं। सहरी में जो भी खाना खाएं, दही का इस्तेमाल कसरत के साथ आप करें। अब आप लेती हैं दही वैसे? जी जी, हमारे यहाँ टेबल पर ज़रूर होती है। ज़रूर है, आप समझती हैं ज़रूर होनी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए। और अभी तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी के मौसम में भी। और बेटा, हमारे घर में, मतलब मेरे अपने घर में लस्सी का रिवाज है। हाँ, मैं ये अभी इसी तरफ आने वाली थी कि हमारे यहाँ भी दही ऐसे खाने से ज़्यादा लस्सी पे थोड़ा। जी हाँ, मेरे घर में लस्सी तो लाजमी बनती है सहरी में, और इसके अलावा जैसे मैं फीकी पीती हूँ, मेरे घर वाले मीठी पीते हैं, लस्सी तो लाजमी है ही। और इसके अलावा दही भी होती है कि अगर सालन ज़्यादा स्पाइसी है तो सालन में मिर्च कम करने के लिए आप दही का इस्तेमाल करें। और ज़्यादातर अगर पराठे से खाली आप दही खा लें तो प्यास बहुत कम लगती है। सही, ठीक हो गया। यहाँ वक्त जी, अब वक्त जो है वो एक हम ब्रेक की जानिब जाएंगे, और आप देखते रहे हमारा खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है आसान रमज़ान। वेलकम बैक टू द शो जिसका नाम है आसान रमज़ान। और आसान रमज़ान में ज़ाहिरी एक हमारा जो कहते हैं ना कि सेकंड जो सेगमेंट है, और सेगमेंट पे हम बेसिकली कोशिश पूरी करते हैं कि आपको तमाम सेगमेंट्स को एक एक बार करके जो है वो ज़रूर दिखाएं। तो अब जो सेगमेंट है जिसका नाम है झटपट रमज़ान, और झटपट रमज़ान में झटपट तरीके से रेसिपीज़ जो है बनाई जा रही होती है। और मेरी जो को एंकर हैं, जो को होस्ट हैं इस वक्त वो जा चुकी हैं शेफ़ के साथ, और वो किचन में क्या कुछ कर रही हैं आपको बराह रास्त मनाज़र भी दिखाते हैं, और आपको बताते हैं कि अब क्या हो रहा है वहाँ किचन में। जब दो खवातीन कहते हैं ना कि किचन में मौजूद हो तो क्या बर्तन बचेंगे या खाना जल्दी बनेगा, तो बढ़ते देखते हैं कि क्या हो रहा है। जी, मेरे साथ जो को होस्ट मेरी अरसला मौजूद थी। अरसला, क्या आप वहाँ मौजूद हैं, और मौजूद क्या देख रही हैं आप वहाँ? मैं देख रही हूँ कि बस ये इख्तितामी मराहिल में पहुँच चुकी है डिश, और जो मेरे लिए रखे हैं ना वो मैं टेस्ट कर रही हूँ, बहुत मजे के। क्या बात है। अच्छा, अब हम ये करने जा रहे हैं कि हम इसको मिक्स करेंगे, और यहाँ हम पहले यही ऑयल जिसमें हमने पकौड़े तले, इसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, हम इससे भंगार लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है। इसी को हम इसमें डाल देंगे, और ये इतने मज़े के लगते हैं ना, रोटी के साथ इतने लाइट होते हैं। इन्हें आप चम्मच से भी खा सकते हो, इसको चावल से भी खा सकते हो। हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। लेकिन कोई जीरे वाले राइस बना के, जैसे जीरे वाले प्लेन बॉयज के साथ किसी भी साथ खा सकते हैं, लेकिन मैं तो रोटी के साथ खाना पसंद करती हूँ। अच्छा, ये प्लेन दही है, इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया। ये हमने जो लहसुन की चटनी जो बनी हुई है ये हम डाल रहे हैं। आप अपनी मर्जी से स्पाइस इसमें कर सकते हो कि कितना करना है। हम हिला के चेक करेंगे कि कैसी शक्ल आ रही है इसकी। शेफ, इस चटनी में हमने क्या क्या डाला है? मिर्चें, सिर्फ हरी मिर्चें और जीरा, नमक और लहसुन। लहसुन डाला, लहसुन का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। लहसुन का तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और लहसुन खाने में भी बहुत अच्छा होता है। ये आपा इसके फायदे ज्यादा बेहतर बताएंगी मुझसे ज्यादा। नहीं, लहसुन तो मुझे भगार में भी अच्छा लगता है, आप चटनियों में डालें उसमें भी अच्छा लगता है। बल्कि अब तो गार्लिक मायो गार्लिक आ गया, क्योंकि लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रॉन्ग सा बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये हम सारा ही डाल देते हैं, मुझे तो लग रहा है मिर्चें कम सी है। आप इतनी मिर्चें ना डालिएगा शेफ कि मैं उसे खा ना सकूं। नहीं नहीं, इतनी नहीं होंगी, बेफिक्र रहे।
ٹھیک ہے, یہ ہم نے ڈال دی اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, اس میں ہم پکوڑے ڈال دیں گے. ٹھیک ہے مختار, کچھ پکوڑے بچانے تمہارے لیے؟ بالکل جی, اور بالکل جی, میں یہی کہوں گا کہ اتنی مرچیں آپ نے ڈال دی رمضانوں میں, مرچی والی آئٹم کون کھائے گا؟ اس میں نے صرف 2 مرچیں ڈالی ہیں, زیادہ نہیں ہے, کیونکہ دہی بالکل پھیکی تھی اور پکوڑوں میں بھی مرچیں نہیں ہیں, یہ آپ آرام سے کھا سکتے ہیں. ہم نے یہ جو پکوڑے بنائے اس میں ہری مرچیں نہیں ڈالی ہیں؟ ڈالی لیکن موٹی ڈالی ہے, سب میں تھوڑی تھوڑی سی ڈالی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے تھوڑے سے مختار کے لیے رکھ دیے پکوڑے 2-3 کہ یہ چکھ لے. یہ ہمارا آئل گرم ہو گیا, ہم نے ڈال دیا اس میں زیرہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں کتنے اچھے لگیں گے, اور اس میں ہم کلر کے لیے ڈالیں گے, اچھا اس میں کڑی پتہ بھی ڈلتا ہے, لیکن ہاں کڑی پتے کا بھی شاید بڑا اچھا بہت اچھی خوشبو اور وہ آتا ہے, لیکن کڑی پتہ ہم بھول گئے, ہمارے پاس ہے نہیں, تو اس لیے ہم صرف مرچیں ڈال دیں, گولا مرچیں. مرچوں سے مجھے یاد آیا, آپ کے برابر میں جو سوٹ پہن کے کھڑی ہیں جو ہماری کو ہوسٹ ہے, لگتا ہے وہ بھی مرچی کلر کا سوٹ پہنی ہے, ایسا بالکل کڑی پتہ بنی ہوئی ہے. میں خود تو مرچیں کم بھی ہو تو چلے گا مجھے. کیا بات. ہاں ٹھیک ہے, آپ نے تو نہیں کھانا ہے نا؟ میں بالکل جی چکھوں گا ضرور, دیکھیں گے کہ شیف کے ہاتھوں کا ذائقہ کیسا ہے. لیکن روایت کی بات جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, مجھے لگتا ہے شاید یہ دہی میں جو مرچیں ڈالنے کی روایت ہے یہ شاید بہت پرانی لگ رہی, کچھ ایسے ہی ہے. ہاں آپ اس کی صرف شکل, آپ شکل دیکھیں, میں دیکھ رہی ہوں کیا زبردست پریزنٹیشن اور خوشبو بھی آ رہی ہوگی. ہاں بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے. یہ یہاں دیکھیں, جس کا نام ہے دہی پھلکیاں. دہی اور گرمی کے دنوں میں اس کو دوپہر کے کھانے میں سالن کے بجائے ان دہی پھلکیوں سے روٹی کھائی جاتی ہے. یہ آپ نے کہا کیونکہ یہ دیکھیں روایت کوکنگ آئل ہے نا, اس لیے یہ روایتی جی ہاں, ڈش یہ بنائی ہے. قدیم روایات میں سے ایک روایت ہے ہمارے خاندانوں کی, اور یہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے. یہ آپا کھا کے بتائیں گی آپ لوگوں کو سب کو. جی مجھے تو معلوم ہے آپ اتنا لذیذ بناتی ہیں, اور یقیناً یہ بھی بہت اچھا ہے, میں ضرور چکھوں گی, لیکن یہ ڈش مجھے پسند بھی بہت ہے. ارے واہ, مجھے یہ بتائے گا شیف کہ کیا پارسل کا کوئی انتظام کیا ہے کیا؟ یہ پارسل کا نہیں ہے, جو یہاں بس وہی کھائے گا, جو موجود ہے وہ فیضیاب ہو سکتا ہے اس سے. یہ تبرک ہے بھائی آج. اس کو ہم افطار میں بھی رکھ سکتے ہیں شیف؟ ہم اسے افطار میں بھی رکھ سکتے ہیں, بلکہ اسی طرح ہم صرف اس میں بھنگار نہ لگائیں, تو ہم اس کے اوپر اگر ہم پیاز چاپ کر کے ڈال دیں, آلو ڈال دیں, ٹماٹر ڈال دیں, اور چاٹ مسالہ اور پاپڑی ڈال دیں, تو یہ وہ نمکین دہی بڑے بن جاتے ہیں. نمکین دہی بس یہ اگلی ریسیپی یہ بنوانی ہے. جی جی, صرف اس میں بس ایڈیشن یہ, آپ چھولے ڈال دیں بوائل, اور بوائل آلو ڈال دیں چاپ کر کے, پیاز, ٹماٹر, ہرا دھنیا, پاپڑی, تو یہ نمکین دہی بڑے جو چاٹ وغیرہ ہم باہر کھاتے ہیں, یہ وہ مل بن جائیں گے. اس صورت میں کھائیں گی تو دہی پھلکیاں, اس صورت میں کھائیں گی لوازمات کی صورت میں تو دہی بڑے. بالکل. اور دہی کا استعمال تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے, جس سے ہمارے جیسے رمضانوں میں گرمی سے پیٹ میں گرمی ہو جاتی ہے, منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں, ہونٹ پکڑے ہوتے ہیں, دانے نکل رہے ہوتے ہیں, دہی کے استعمال سے نہیں ہوتے. اور میں تو روز سحری میں آپا کی طرح لسی لازمی, کچھ ملے نہ ملے مجھے لسی چاہیے. بالکل سے پیاز بھی نہیں لگتی, لیکن گاڑی لسی نہیں, آپا تھوڑی پتلی لسی پیتی. جی 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 بالکل. اور دہی لسی سے نہ صرف یہ کہ آپ کو دن بھر پیاس نہیں لگتی, بلکہ آپ کا پیٹ بہت دیر تک بھرا رہتا ہے, آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی, ٹھنڈا بھی رہتا ہے. جی جی بالکل. بہت سارا جو موسم کی آپ کی اگر گرمی ہے تو اس سے حدت سے بھی آپ لوگ بچ جاتے ہیں, اور بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں. دہی بہت فائدہ مند ہے. اور ویسے اسکن کے لیے جیسے بات ہو رہی تھی, تو دہی کے جو انزائم ہیں وہ انسان کو ہمیشہ جوان رکھتے ہیں. اگر جو لوگ دہی کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. آپا میری امی کہتی ہے دہی کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی, تو بیسن میں دہی منہ پہ لگاتی تھی ہمارے کو. جی جی بالکل بالکل زبردست. بالکل جی, یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا, اور شیف وجیہہ ہمارے ساتھ موجود تھی, طرح طرح کے کھانے ہمیں کھلا رہی ہیں, اور کل بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی, اور روایتوں بھرے تڑکوں سے لگائے ہوئے کھانے جو ہیں وہ ہم سب لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے. اور یہ لذیذہ جو کھانے ہیں نا, یہ اس کی بات ہی کچھ اور ہے. جب وجیہہ بنائیں تو پھر اس کی بات میں کہوں گا کہ 4 چاند لگ جاتے ہیں. بالکل جی, آگے بڑھیں گے, سیگمنٹ کو بڑھائیں گے, اور یہاں پہ ہم چاہیں گے کہ سید شجاع معین ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایک نعت کا سلسلہ بھی جاری ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسان رمضان میں کوشش پوری کی جا رہی ہے کہ آپ تمام لوگوں کو آسانی کے ساتھ ہر چیز کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ نالج پرووائڈ کر سکیں, اور خاص کر کے اس رمضان کو اور آسان بنائیں. شجاع معین آپ ساتھ موجود ہیں, میں چاہوں گا ایک اچھا سا کلام ہو جائے. ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے, ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی
بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے۔ میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، سیراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے، سیراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے، جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے، جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور اب پروگرام جو ہے وہ بڑی سپیڈ میں اجازت کی طرف یعنی رخصت کی طرف جا رہا ہے، اور میں جاتے جاتے ضرور چاہوں گی رانی آپ ایک کوئک سی چھوٹی سی زبردست سی ریسیپی دے دیں، آپ ٹپ بتا دیں کوئی جو کھانے پینے کے حساب سے ہو، کہ آپ ایسا لائٹ کھانا کوئی ایسی چیز ہم کھائیں جس سے اسکن بھی اچھی اور صحت بھی ہماری اچھی رہے۔ ہاں جی بالکل، آج کل جو موسم ہے اس کے لحاظ سے افطار میں تربوز کا استعمال بہت زیادہ کریں۔ تربوز کے استعمال سے دن بھر پانی کی جو آپ کے جسم میں کمی ہو گئی تھی بہت تیزی کے ساتھ وہ کمی دور ہو جاتی ہے، اور چونکہ پانی کا انٹیک ہم ویسے بہت زیادہ روزہ کھول کے کرتے ہیں، تربوز کی صورت میں کریں تو کبھی بھی آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوگی، ورنہ عموماً پانی بہت زیادہ پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے، اور روزوں کے بعد آج کل بہت زیادہ لوگوں کو وامٹنگز کی پرابلم ہو رہی ہے۔ چلیں، تھینک یو سو ویری مچ۔ اور یہاں پر ہم سبھی مہمانان گرامی سے شکریہ بھی ادا کریں گے، اور ساتھ ساتھ اجازت کی طرف بھی جائیں گے۔ شیف آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تمام لوگوں کا بھی بہت شکریہ، اور جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ جو گفٹ ہیمپر ہے آپا کے لیے، جو ہماری مہمان خاص ہیں اس وقت، ان مہمان خاص کو ہم چاہیں گے کہ آ جائیں آپا، ذرا ہم آپ کو یہ گفٹ دے دیں۔ ایچ کے پوائنٹ، اچھا مجھے تھوڑا سا نام یاد نہیں رہتا ہے، آپ گستاخی معاف ہو، یہ آپ کے لیے تھینک یو۔ اسی طریقے سے ساراس یہ ساراس پرفیوم، یہ آپ کے لیے بہت شکریہ، اسی طریقے سے ایچ سی حبیب اور یہ کلیکشن، حبیب کلیکشن کا یہ ایک اور گفٹ بھی آپ کا، تھینک یو سو ویری مچ۔ میں چاہوں گا کہ اس وقت شیف بھی یہاں آ جائیں۔ شیف آپ کے لیے بھی ہم نے جو ہے نا رکھے ہوئے، جب آپ کچن کا سیگمنٹ کر رہی ہیں تو پھر روایتوں بھری جو لذت ہے اس کے لیے آپ کے لیے اچھا شیف کو جو ہے نا کاش آپ نے کھانا پکانے سے پہلے دیا ہوتا گفٹ، تو آج کھانا بہت اچھا بننے والا تھا۔ لیکن میں یہی چاہ رہا تھا کہ شیف ضرور آئیں، اور کریڈٹ جو ہے نا شیف کو جاتا ہے اس چیز کا کہ بہت اچھی ریسیپی تیار کرتی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ روایت کوکنگ آئل کا جو بیگ آگے رکھا ہوا ہے وہ ہم جو ہے وہ چاہیں گے کہ شیف وجیہ کو دیں، اور وجیہ اسی سے آپ نے اچھے اچھے کھانے بنانے اور ہم سب کو کھلانے۔ بالکل بالکل، اب آپ نے بہت اچھی چیزیں ہمیں پکا کے کھلائی۔ بالکل وہ تو روز بنا ہی رہے۔ یہ تو میں نے ازراہ مذاق کا ہے، ہمارے ناظرین کو پتہ ہے کہ شیف بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، ہم نے تینوں دن بڑی زبردست ٹیسٹی چیزیں بنائی۔ تھینک یو سو ویری، بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا کہ آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔